तो हेलो सारे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका वेलकम है एक्सटिंक्शन गेमिंग के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आप सबके लिए गॉड ऑफ वॉर चेंज ऑफ ओलंपस का एक नया वीडियो और मोस्ट प्रोबेबली आखिरी वीडियो लेके आ चुका हूं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम मतलब अंडरवर्ल्ड से थोड़ा सा मतलब ऊपर आए थे और कैरोन से हमने अपना बदला लिया था उसको हरा के। और फिर हम उसी के शिप से ही आगे बढ़े और फिर हम परसेफनी के टेम्पल पे पहुँचे हैं अभी। और जहाँ पे क्रेटोस को अपनी बेटी दिखी, यस क्रेटोस को अपनी मरी हुई बेटी दिखी यहाँ पे परसेफनी के टेम्पल में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक आत्मा होगी, क्योंकि मरने के बाद ही सारी आत्माएं हेडिस में ही आती हैं। तो मतलब क्या है इस सब का सीन चेक करेंगे। और एटलस ने मतलब एटलस को भी ढूंढना है, हीलियोस को भी ढूंढना है और उस इंसान को भी ढूंढना है जिसने मतलब आज़ाद किया है मतलब एटलस को पिट ऑफ टार्टरस में से। फिलहाल तो मुझे मतलब परसेफनी पे ही डाउट आ रहा है कि मतलब नहीं तो उसके टेम्पल में मतलब क्यों मतलब हीलियोस और एटलस प्रेजेंट होते, और जो हीलियोस की लाइट है वो उसके टेम्पल से क्यों आती परसेफनी के टेम्पल से। तो ठीक है, अभी मतलब आगे बढ़ते हैं। परसेफनी के टेम्पल में अभी हम हैं और अभी यहीं पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रेटोस को पहले क्या मिलता है उनकी। मतलब फ़िलहाल तो हम क्रेटोस के बेटी के पीछे ही जा रहे हैं। और अगर मतलब उनके बेटी के पीछे जाते ही मतलब जाते वक्त अगर हीलियोस वगैरह मिल गए तो अच्छा है। तो या शुरू करते हैं गेम। ठीक है, तो पिछली बार हमने यहाँ पे सेव किया था और कुछ चेक कर लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा ना। और हाँ, बाय द वे मतलब हमारा सब कुछ अपग्रेड वगैरह भी हो चुका है। हेल्थ और मैजिक मतलब पूरा फुल हो चुका है मीटर, और अपने सारे वेपन्स जो हैं वो सब भी अपग्रेड हो चुके हैं। देखा, ये रही क्रेटोस की बेटी कोलायपी। ठीक है, ढूंढते हैं। मतलब ढूंढना क्या है, मतलब सामने ही है, बस उसके पीछे जाना है अभी, उनके बेटी के पीछे। और भाई ये जो बीच बीच में मतलब वो आ जाते हैं ना भाई, जो मतलब हार्पीस तो नहीं है ये इस गेम में, मतलब ये जो भी अश्लील पंछियां हैं ये जो भी आ जाते हैं, इनके वजह से बहुत पार्ट काटना पड़ता है यार। ठीक है अरे एक को तो अभी मारा था, तू फिर से आ गया। चल चल। अरे 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 भाई ये वाले बहुत खतरनाक हैं भाई, ये जायंट्स। यार एक तो यार इसका कैमरा एंगल चेंज नहीं कर सकते, कुछ दिख भी नहीं रहा। देखो कहाँ क्रेटोस कहाँ खड़ा है, दिख रहा है आपको क्रेटोस कहाँ है? अब मतलब जब मार पड़ी तब पता चला। मतलब ये जो सामने जब खड़ा हो जा रहा है ना, कुछ दिख ही नहीं रहा। ये मैं डॉज करने की कोशिश किया था लेकिन साला हाथ मार दिया साले ने। मतलब दिखा, मतलब मुझे दिखे कुछ तो मैं करूँ ना। एक तो इसमें कैमरा एंगल भी चेंज नहीं कर सकते, और इसे मतलब जो ऊपर वाला एंगल दे दिया है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे और भी डोर्स हैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मतलब अपना हेल्थ और मैजिक भी फुल हो चुका है और मतलब जितने अपने वेपन से सब कुछ अपग्रेड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है, इसको लेते हैं। अगर आगे ज़रूरत पड़ सकती है, क्या पता, अगर अपने सारे पावर्स चले गए तो मतलब कुछ तो हो सपोर्ट करने के लिए। और हेल्थ और मैजिक तो फुल ही अपना फिलहाल नहीं चाहिए। चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। यहीं से जाना है मोस्ट प्रोबेबली, और तो कुछ दिख नहीं रहा साइड में मुझे। चलो, अरे कितने डोर हैं लगातार। चलो फिर से यहाँ पे, ये तो पहले भी था ना। इसके लिए वो गॉन्टलेट चाहिए, इन मूर्तियों को तोड़ना है यार। मतलब मैं तंग आ चुका हूँ इन अश्लील पंछियों से, इनके वजह से ये वाला पार्ट भी आधा काटना पड़ेगा। मतलब आधे पार्ट में तो मतलब उन्हीं पंछियों को मारने में चला गया, लेकिन मैंने वो सारे मतलब जो फेसेस थे ना, मेड्यूसा के फेसेस, उन सबको तोड़ दिया मैंने। तो अभी वो लाइट नहीं फेंकेंगे तो हम पत्थर नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मतलब यहाँ पे वो अश्लील पंछियाँ थे, तो क्या करें। ठीक है, समझ सकते हो आप यार। अरे यार तुम कितने सारे हो। ओके, तो एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं यार। इतने को मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ ऑफ कैमरा,
और मतलब आपके सामने भी कितनों को अभी मैंने मतलब मारा, आप देख भी सकते हो। और एक पीछे से आया अभी, देखो देखो, बेशरम कहीं का। चल भाई, मतलब ये वाले बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सिव हैं, डॉज वगैरह भी करते हैं। नॉर्मल वो हड्डी जैसे नहीं है कि चुपचाप मार खाते रहें, ये डॉज करते हैं और इनके रिफ्लेक्सेस भी बहुत तेज़ हैं। ठीक है, और तो कोई नहीं बचा, वहाँ से रास्ता भी खुल चुका है। चलो बढ़ते हैं आगे फिलहाल। चल, ये वाला डोर भी ओपन। यार ये हमेशा डबल डोर क्यों रखते हैं यार। ओके, तो ये रही कोलायपी। कहाँ जा रही हो बच्ची? चलो यार, फिर से नहीं, अब कौन आएगा? ओ माइनाटोर, ठीक है, इसको इसको संभाल लेंगे। बस वो अश्लील पंछी ना आए और वही दिमाग खराब करते हैं। एक और माइनाटोर आ गया पीछे से। यार मैं क्यूटीज फॉलो करके मारने वाला था, लेकिन पहले ही मर गया। ठीक है यार, यही पसंद नहीं है यार, कैमरा एंगल ब्लॉक हो जाता है, दिख भी नहीं रहा है कुछ। क्या ही बोलूँ अब मैं। ठीक है, आई मीन प्ले स्टेशन पोर्टेबल के हिसाब से तो अच्छा ही गेम है, मतलब क्योंकि ये बहुत पुराना गेम भी है, तब इतने एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो मतलब सही ठीक है। उनके पास जितने रिसोर्सेज थे उनके हिसाब से तो अच्छा ही गेम बना है। लेकिन ये थोड़ा सा कैमरा एंगल यहाँ पे थोड़ा नीचे रखते तो सही रहता, क्योंकि यहाँ पे जब फाइट कर रहा हूँ ना, अगर वो सामने आ जा रहा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लो एक और आ गया, फिर से गॉन्टलेट निकालना पड़ेगा। रुक जा, हाँ गॉन्टलेट निकल चुका है, इसका आर्मर टूट चुका है। अब बस इसको ख़त्म करना है। अरे अरे अरे, छाती के ऊपर चढ़ेगा क्या? यार इसका जो तलवार है ना भाई, देखो कितना बड़ा है। एक्चुअल में उतना बड़ा तलवार किसी के ऊपर पड़ा ना तो वो तो वहीं पे ख़त्म। पता नहीं क्रेटोस जी कैसे बच रहे हैं। चलो ख़त्म है अभी ये सब, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। ओके, तो यहाँ पे एक पैसेज है, लंबा पैसेज इसके अंदर से, लेकिन है क्या इसके अंदर? अभी खुल चुका है ये भी। ओके, तो यहाँ से ऊपर जाना है मुझे लगता है। ओके, तो चलते हैं ऊपर। घुमाना है अभी इसको भाई, ये बहुत मतलब बोरिंग काम होता है। यहाँ पे मुझे दीवार में क्रैक्स दिख रहे हैं, मैं खोल के जा सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अपना, मतलब सब कुछ तो ऑलमोस्ट फुल ही है ना, तो मतलब क्या फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, मतलब इन दरवाज़ों को तोड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अरे यार कितना घुमाना है। चलो फाइनली पहुंच गए ऊपर। ओके, तो अभी एक और फाइट हुआ है यहाँ पे, जो कि मुझे अगेन काटना पड़ेगा, क्योंकि आपको मतलब पता ही होगा यहाँ पे वो मेड्यूसा आ गई थी, तो काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने ही थे या फिर और किसी को आना है प्रसाद खाने के लिए? अरे कोई और है क्या? चलो फाइनली दरवाजे खुले। हेल्थ वगैरह तो सब कुछ फुल है, इसके अंदर देखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, या फिर देख ही लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ देख लेते हैं, पहले इस वाले दरवाजे के अंदर जाते हैं और इधर। ओके, तो वो वाला रास्ता है और इधर यही है भाई। इसको ऐसे लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़े रखते हैं पास में। ठीक है, और अभी हेल्थ और मैजिक तो फुल ही है। चलो अब यहाँ से जाना है अंदर। यहाँ पे हेल्थ भी है, मैजिक भी है और क्रेटोस की बेटी भी है। देखो यहाँ पे हेल्थ भी दिया है, मैजिक भी दिया है और सेव करने के लिए भी दिया है। लगता तो ये कि इसी के बाद ही कोई मतलब बॉस फाइट है, मतलब पिछली बार ऐसा उसके टाइम दिया था जब बैसिलस्क से फाइट कर रहे थे, और अभी दोबारा दिया है, तो मुझे लगता तो यही है कि अभी आगे कोई बॉस फाइट होगी। हाँ देखो, हम बाहर भी आ गए ना, हम अंदर थे टेम्पल के, ये थोड़ा सा मतलब खुला एरिया है। द ग्रुप्स ऑफ परसेफनी। ओके चलो, ओके तो कटसीने देख लो इसे। Kratos looked, but his daughter was nowhere to be seen.
In the middle of the room sat a graceful figure, a figure he recognized all too well. Persephone, wife of Hades, and queen of the undead. Where is my daughter, witch? Choose your words carefully, Ghost of Sparta. You address the goddess of the underworld. Your daughter is well. She lives among the pure souls in the Elysian fields. Lead me to her! Have you forgotten, Kratos? The Olympians need you. They slumber at the hand of Morpheus. I have faithfully served the gods, yet they do not give me what I ask. I grow weary of their demands. The gods on Olympus failed me too, Kratos. I was betrayed by Zeus and tricked by my husband Hades. Now I am to stay in the underworld as Queen of the Dead, to serve the fallen and care for them as my own children. Persephone! I demand to see my daughter! As you wish. If Calliope is your true desire, I can help you. But be warned, Ghost of Sparta. The world of man will suffer because of your choice. I care little for the world and its suffering! Where is she? If you are to see your daughter again, you must become worthy of Elysium. Cast your weapons at the Forsaken Tree, and let it release the evils of your past. Only then will you be free of your sins, and be granted passage through the divine gates. ओके, तो अभी अगर हमको मतलब अंदर जाना है, जो एलिजियम है जहाँ पे कोलायपी है, मतलब जो कोलायपी है वो एक्चुअल में कोलायपी नहीं है, वो एक्चुअल में एक सोल है कोलायपी की बेसिकली। तो अभी अगर हमको उसके तक पहुँचना है तो अपने जो वेपन्स है वो यहाँ पे इस ट्री के पास सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो पहले वो करते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे और फिर अपने नहीं, क्रेटोस की बेटी से मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने वेपन्स यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक साथ स्टोरी समझा दूंगा अंदर जाने के बाद कि क्या हुआ अभी। तो अभी एल और आर को रैपिडली प्रेस करना था। अपना मैजिक का मीटर ख़त्म, मैजिक का जितने पावर्स थे गए, हेल्थ भी अपनी कम हो चुकी है, हेल्थ का मीटर जो है। और अभी अपने को इसमें क्या होगा, इसमें अपने वेपन्स चले जाएंगे। ओके, तो जितना अपने पास ऑर्ब्स वगैरह थे, अपने ब्लेड्स भी चले गए, सब कुछ चले गए, ठीक है। तो अब क्रेटोस प्योर बन चुके हैं, इनका सोल प्योर बन चुका है, तो अभी अंदर जा सकते हैं हम इलीजियम के। Calliope! Father? My child. Why did you go? I am here now, child. And I will not leave you again. I have watched over you pathetic mortals for 1,000 years, and it is always the same. Serving yourself before the needs of others has always been your flaw. But no matter. For now you serve my purpose. It is time for all that came before to end. The Titan will fulfill his role and finish what I have started. I released Atlas. You? As you were pathetically disarming yourself, Atlas completed the task I set him out to do. With the power of the sun in his hands, it is only a matter of time before he destroys the pillar that holds the world. And Olympus with it. But why? Do you think it was my choice to wed a man I did not love? Live a life I did not choose? I was betrayed by the very gods that once saw me as their own. But no more. Once the pillar is destroyed, the world will revert into chaos. And what is to become of you? I will have my peace and be free from this miserable existence. I will perish, but it is my choice. Father? What's happening? I'm scared. In your selfish choice to be with your daughter, you have caused her ruin. No. Elysium falls too, Kratos. She will perish. No! I will not let the gods take her from me again!
The choice was clear to him, yet impossible to make. To stay with his daughter meant the end of the world and the end of her. To stop Persephone and Atlas would mean forsaking his daughter forever. While his hatred and anger for the gods grew ever stronger, he knew there was but one thing to do. ओके तो अभी अपने को अपने बेटी को छोड़ के जाना है क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है यार। ये डिसीजन मतलब बहुत मतलब क्रेटोस भाई आप तो ग्रेट हो यार। मतलब आपकी लाइफ यार क्या ही बताऊँ। इतने टाइम के बाद अपने बेटी से मिले और अभी भी उसको मतलब अपने से दूर करना पड़ रहा है क्योंकि दुनिया खतरे में है और अभी क्रेटोस जाएंगे दुनिया को बचाने। सॉरी यार बेटी जी, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे सारे पावर्स तो चले गए हैं ना। अब क्या मतलब मैं कैसे करूं अभी। कुछ तो अटैक वगैरह में स्क्वायर ट्रायंगल प्रेस कर रहा हूँ, उससे कुछ हो भी नहीं रहा। Kratos soon realized what he gained in humanity, ठीक he है, lost in power. जैसे ही क्रेटोस ने ह्यूमैनिटी गेन की तो उसने अपने पावर्स को लॉस कर दिया। तो इसका मतलब अपने को अपने ह्यूमैनिटी को लॉस करना। ओके तो ग्रैब करने से मारता है लोगों को, तो उनको मारने से अपने को अपने जो जितने पावर्स थे वापस मिल जाएंगे। ठीक है हाँ, तो स्टोरी वाइज अभी ये हुआ कि जब मतलब क्रेटोस इस टेम्पल के मतलब अंदर आए और वो परसेफनी से मिले तो फिर मतलब परसेफनी को पूछा उन्होंने कि मेरी बेटी कहाँ है। तो फिर परसेफनी ने बोला कि उनकी बेटी जो प्योर सोल्स जितने हैं वो इस जगह पे रहते हैं। इस जगह का नाम है इलीजियम। ठीक है, यहाँ पे वो उनकी बेटी रहती है प्योर सोल्स के साथ। तो फिर मतलब उन्होंने बोला कि मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो। तो फिर परसेफनी ने बोला कि अगर तुम अपने बेटी के पास जाओगे तो मतलब बाकी के दुनिया का क्या होगा, उसको तुम कैसे बचाओगे क्योंकि हीलियोस तो नहीं है। उसके बाद क्रेटोस ने बोला मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, मुझे बस अपनी जो बेटी है वो वापस चाहिए। और फिर मतलब परसेफनी ने पूछा कि गॉड्स ने तुम्हें ये काम दिया है और फिर तुम उनको धोखा दोगे ये करके। If he was to save his child, हाँ मतलब बेसिकली वही बोल रहा था कि उसके मतलब चाइल्ड को छोड़ के आगे जाना है। ठीक है हाँ, तो फिर परसेफनी ने ये बोला कि जो गॉड्स ने तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम उनको धोखा दोगे क्या। उसके बाद क्रेटोस ने बोला कि मुझे गॉड्स की कोई फिक्र नहीं है, उन्होंने मुझे भी मतलब बहुत धोखा दिया है। मतलब मैं कब से उनको मतलब ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे जो पास के जितने मेमोरीज हैं जो हॉन्ट कर रहे हैं मुझे उनको मिटा दो, पर वो मिटा नहीं रहे। तो मुझे भी मतलब उनके काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी के पास। हाँ तो बेसिकली अपने जो जितने भी पावर्स थे वापस लौट के आ रहे हैं एक एक करके। ठीक है, उसके बाद परसेफनी एक सेकंड देख लो पहले। at that moment, Kratos knew his destiny was not with Calliope. The fates were never that kind. यार क्रेटोस यार मतलब क्या ही बोलूँ। अभी इतने टाइम के बाद अपने बेटी से मिले, उसको भी मतलब अभी खोना पड़ रहा है। ठीक है मतलब इसकी स्टोरी बहुत इमोशनल है भाई। गॉड ऑफ वॉर की जितने भी गेम्स हैं उनकी स्टोरीज यार एक टॉप नॉच स्टोरीज है। गॉड ऑफ वॉर की वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरीज है। मतलब जितने भी मैंने गेम्स खेले अपने लाइफ में गॉड ऑफ वॉर बेस्ट है उनमें से। ठीक है तो हाँ अभी मतलब उसके बाद परसेफनी ने बोला कि हाँ गॉड्स ने मुझे भी बहुत बार धोखा दिया है। मतलब मुझे मेरी मर्जी नहीं थी इस अंडरवर्ल्ड के क्वीन बनने में, लेकिन उन्होंने धोखे से मुझे भी मतलब यहाँ पे फंसाया है अंडरवर्ल्ड में एज अ क्वीन। ठीक है, उसके बाद क्रेटोस ने बोला कि मुझे अपने बेटी के पास लेके चलो। उसके बाद परसेफनी ने बोला कि अगर तुम्हें अंदर जाना है मतलब अपनी बेटी के पास इलीजियम में, तो तुम्हें मतलब उसके वर्दी बनना पड़ेगा और अपने सारे वेपन्स को वहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो कि हमने किया, आपने देखा होगा।
हमने अपने वेपन्स को सैक्रिफाइस किया और जब हम अंदर आए तो क्रेटोस अपने बेटी से तो मिल गए, लेकिन उसके बाद परसेफनी ने बोला कि हाँ, सारे इंसान ऐसे ही होते हैं, अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो मतलब दूसरों का मतलब भला नहीं सोचते हैं वो। जैसे कि क्रेटोस ने अपने बेटी के लिए सारे दुनिया की बलि चढ़ा दी और फिर मतलब परसेफनी ने ये रिवील किया कि अब तक मतलब ये जितने भी कांड हैं मतलब जो पिट ऑफ टार्टरस में से एटलस को परसेफनी ने ही रिलीज़ किया था। उसके बाद क्रेटोस ने बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो फिर मतलब परसेफनी ने ये बोला कि गॉड्स ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मतलब परसेफनी हीली मतलब हेडीज से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती धोखे से मतलब परसेफनी और हेडीज की शादी की गई थी और उसको यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में फंसाया गया था। तो वो अपना बदला लेने के लिए एटलस को आज़ाद किया और हीलियोस को उसने इसीलिए किडनैप किया ताकि हीलियोस के पावर के मदद से ये जो पिलर है ये पिलर पूरे मतलब जो वर्ल्ड है उसको अपने ऊपर बैलेंस करके रखता है। तो अगर ये पिलर टूटा तो पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्रेटोस ने बोला ऐसे तो तुम भी ख़त्म हो जाओगी। तो फिर परसेफनी ने ये बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा बदला चाहिए। उसके बाद क्रेटोस को समझ में आ गया कि अगर वो अपने बेटी के साथ रहेंगे तो वो भी मतलब पिलर गिरने से वो और उनकी बेटी भी वैसे मरना ही है। तो इससे बेहतर ये होगा कि अपने बेटी के साथ रहने से अच्छा ये होगा कि वो अभी जाके दुनिया को बचाएं। तो हम अभी मतलब हम नहीं, क्रेटोस ने अभी अपने बेटी का सैक्रिफाइस किया और अभी अपने को आगे बढ़ना है ताकि हम दुनिया को बचा सकें पेरिस होने से, ख़त्म होने से। और एटलस और परसेफनी को अभी रोकना है हमें। ठीक है, तो ये रही परसेफनी। Spartan, witness the end. ओके, तो अभी अपने को परसेफनी से फाइट करना है और उसको हराना है। भाई ये पावरफुल तो है, ऐसे ही थोड़े ये क्वीन है अंडरवर्ल्ड की, लेकिन अरे यार ठीक है, मतलब इसके थोड़े से टाइम लगेगा इसके अटैक्स को समझने में। उसके बाद हम डॉज कर पाएंगे इसको। इसका मतलब कोई तो पैटर्न होगा अटैक करने का, उसको बस मुझे समझना पड़ेगा। अगर वो समझ गया मैं तो देखा कैसे डॉज किया अभी। तो हाँ, अगर इसका अटैकिंग पैटर्न समझ गया तो बच जाएंगे यार। ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं इसको। चल ओके, कम ऑन। अरे भाई मैं डॉज करने का टाइम ही नहीं मिला, मैं अटैक कर रहा था, उसके बाद सडन से इसने मार दिया। कोई नहीं, अब इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा। चलो चलो, कम ऑन क्रेटोस, अभी पत्थर मारेगी। चल डॉज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो वेट डॉज। अरे यार थोड़े से रह गया, कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन हेल्थ भी अच्छा खासा जा रहा है यार इससे भी। अरे परसेफनी, तू दुनिया को क्या ख़त्म करेगी, आज तू ही ख़त्म होगी। मतलब ये कैसे देखो स्लो स्लो चल के आ रही थी, अभी एटीट्यूड दिखाती है। बच गया भाई, जस्ट डॉज करके बच गया। ओके ओके डॉज। चलो अब आपका क्या होगा परसेफनी दीदी, क्या कर रही है? To her. Be with her. अरे क्या कर रही है ये? Leave this world. अरे हट, छोड़ मुझे। ओ भाई बच गया भाई, ट्रायंगल। भाई बच गया, जस्ट ट्रायंगल। अभी तो जाता भाई, अभी सीधा मरने वाला था, जस्ट बच गया। सडन से भाई इसने मुक्का मार दिया। ओ चलो, तो एटलस को हमने बांध दिया ऊपर, शायद यही हुआ। एटलस से फाइट करना है क्या? ऊपर खड़ी हो गई देखो, पर उस ऊपर खड़े होने से क्या होगा, मेरे पास तो वो वाला फेंकने का है ना। एक काम करते हैं, इसको ऐसे मारते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी मैजिक को मीटर को बचाना पड़ेगा ताकि मैं इसको ऐसे अटैक कर सकूं जब ये ऊपर खड़ी हो जाती है। तो
और जब ये नीचे गिरेगी तो हम ऐसे भी जाके अटैक कर ही सकते हैं ना वैसे भी। चलो चलो दीदी, बाय बाय। ओके, तो अभी इस तरफ आ चुकी हैं, अब फिर से मारना है। चल 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 चल, कम ऑन क्रेटोस, आप कर सकते हो। चलो, अब इस तरफ आ गई है फिर से। चलो, अब बस थोड़ी सी हेल्थ बची है इसकी, वैसे भी तो ये मरने ही वाली है। चलो, ये नीचे आ गई, अब क्या करना है? अब इधर जाके करना है क्या कुछ? हाँ, तो बेसिकली अभी इसको यही करना है, जो मतलब शील्ड वाला ओ, उसके बाद एक्स, उसके बाद एक्स। चलो, खत्म। Your suffering will never end, Ghost of Sparta. Perhaps you believe the Olympians will help you. But I ask, where are your gods now, Kratos? Why do they not come to your aid? I do not need the aid of the gods! But my path is now clear to me. I will serve them! And they will keep their promise to free me from my past! I ask you, Spartan, what good is the promise of an Olympian? It is all I have, Atlas! We will meet again, Spartan. The fates have deemed it. One day, you will regret what you have done here. The mighty Atlas was left enchained, cursed to forever hold the world on his shoulders. Greater penance than even Zeus himself had placed on the Titans. The fate of Atlas had been sealed, and the goddess Persephone was no more. Kratos had saved mankind, but that mattered little to him. By forsaking his daughter, he had abandoned the only person he ever cared for. What he had long sought and finally found was now forever lost. As the sun chariot rose higher in the sky, and the might of Helios shone once again on the world, Morpheus retreated to the shadows. Kratos gained little satisfaction from his victory. With years of servitude in front of him, he would need to confront his past and fight to reclaim the humanity he lost on the day his dark legend was born. ओ भाई, क्या मस्त गेम था यार ये। मतलब मैं इस गेम को प्रॉपर मिस करने वाला हूँ। बहुत अच्छा गेम था ये। हैट्स ऑफ है भाई सैंटा मोनिका स्टूडियोज को। ओके, तो अभी स्टोरी वाइज ये हुआ कि मतलब परसेफनी को तो हमने मार ही दिया। उसके मरने के बाद जो ब्लास्ट हुआ उससे मतलब वो पिलर डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो एटलस टाइटन है ना, अब वो हमेशा के लिए वहीं खड़ा रहेगा और जो मतलब पूरे वर्ल्ड को वही मतलब अपने हाथों पे लिफ्ट करके रखेगा। तो अभी वर्ल्ड बेसिकली डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बच गई। लेकिन क्रेटोस को अभी अपने बेटी से दूर जाना पड़ेगा। तो हाँ, अभी जब भी परसेफनी मर रही थी तो उसने ये बोला कि तुम अपने दर्द से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे स्पार्टन,
और फिर मर गई। और फिर एक्ट्रेस से जब हम मिले तो उसने बोला कि मतलब गॉड्स के सर्विस करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद क्रेटोस ने बोला कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता तो है नहीं, गॉड्स के लिए सर्विस करना ही मेरा मतलब एकमात्र रास्ता बचा है मेरे पास, और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद उसने बोला अगर गॉड्स तुम्हारा इतना ही केयर करते तो मतलब वो यहाँ पे तुमको मदद करने क्यों नहीं आए। उसके बाद क्रेटोस ने बोला मुझे गॉड्स की मदद की ज़रूरत है नहीं है, मैं अकेले ही मतलब हरा सकता हूँ सबको। तो या पहले ये कटसीन देख लो, उसके बाद मैं बाकी का स्टोरी बताता हूँ। Relentless battles finally caught up with him as Kratos fell from the chariot to the earth. Was this sacrifice too much for one to bear, even for the man who was known as the Ghost of Sparta? He has again served us well, Athena. He is a remarkable mortal. He is weak. Shall we help him? He'll live. They must. ओ भाई ये जगह यार, ये जगह याद रखना, गॉड ऑफ वॉर 1 की स्टार्टिंग यहीं से होगी। और ये जगह देख के भाई मेरा नॉस्टैल्जिया याद आ गया मुझे। अब क्या, ओके तो गेम खत्म हो चुका है भाई। ये गेम बहुत अच्छा था यार, मतलब मेरे लाइफ का मतलब वन ऑफ द बेस्ट पीएसपी का गेम है ये, मतलब कभी भूल नहीं पाऊंगा मैं इस गेम को। तो या हाँ, तो जैसे ही मतलब क्रेटोस मतलब एटलस से बात कर ही रहे थे, तो फिर एटलस ने बोला कि तुम्हारा और मेरा किस्मत एक साथ जुड़ चुका है, तो हम दोनों वापस मिलेंगे एक और बार कुछ ही समय में। और हाँ, वो मिलते भी हैं दोनों आगे जाके, वो गॉड ऑफ वॉर 2 के टाइम पे शायद मिलेंगे दोबारा, तब मैं आपको बता दूंगा, वापस याद दिला दूंगा कि यहाँ पे ये हुआ था। तो या अभी परसेफनी मर चुकी है, अभी एटलस हमेशा के लिए वर्ल्ड को अपने कंधों पे होल्ड करके रखेगा, लेकिन क्रेटोस को एक बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा अपने बेटी का। तो या और फिर जैसे ही गेम के क्रेडिट्स प्ले हुए, उसके बाद गेम के क्रेडिट्स खत्म होने के बाद हमको ये दिखाएगा कि क्रेटोस मतलब आसमान से गिर रहे हैं, और फिर वो जैसे ही नीचे पहुंचे तो फिर जो मतलब हीलियोस था शायद, वो पता नहीं, पर एक तो अथीना थी, दूसरा कोई एक गॉड था, मुझे लगता है कि वो हीलियोस है। तो उन दोनों ने क्रेटोस ने जितने वेपन्स हासिल किए थे, जो वो गॉन्टलेट था और वो सनशील्ड था, वो सब वापस ले लिए क्रेटोस से। और फिर मतलब हीलियोस ने बोला अथीना को कि इसने हमें अच्छा सर्व किया इस बार भी, तो क्या हम इसकी मदद कर दें। तो फिर अथीना ने बोला वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे और क्रेटोस जिंदा रहेगा। और फिर वो चले गए और क्रेटोस नीचे पड़े रहे। अभी इसके आगे की स्टोरी गॉड ऑफ वॉर 1 में कंटिन्यू होगी, वो गम मतलब वो गेम हम मतलब खेलेंगे अभी आगे। लेकिन इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ शायद मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम वाला गेम शुरू करूँ इसके बाद। तो हाँ, अगर आपको कोई और गेम देखना है प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम के मतलब अलावा, तो आप मतलब कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मतलब जो भी गेम आपको देखना है उसके बारे में कमेंट कर सकते हो आप, तो मैं अगला गेम वही खेलूँगा। तो या ये गेम यहीं पे ख़त्म होता है, हम मिलेंगे एक और नए स्टोरी में, एक और नए जर्नी के साथ, एक और नए कैरेक्टर के साथ। तो या आज का वीडियो और ये गेम यहीं पे एंड होते हैं। हम लोग मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम एक नया गेम का नया सीरीज शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।